नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम इस सेशन में बात करेंगे आपके फोर्थ ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसका। अभी आपके अंतिम एक माह बचा है और अंतिम 30 दिनों की आपकी क्या रणनीति होना चाहिए और आपको क्या और कहां से और कितना जो है किस पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। आप जो है सभी फोर्थ ग्रेड की कर रहे हो, लेकिन काफ़ी साथी है जो आपके पटवारी का एग्ज़ाम भी दिया था और पटवारी के एग्ज़ाम से भी फ्री हो गए हैं। और यहाँ के बाद में जो काफ़ी साथी है वो फोर्थ ग्रेड में लग गए हैं। फोर्थ ग्रेड को आपके जो सितंबर में पूरा होगा, उसके बाद में आपके बाद 1 महीना और 10 दिन जो है आपके कुछ बचेगा। उसके लिए जो वीडियो के लिए भी बचेगा आपके, तो जो है पहले फोर्थ ग्रेड और फिर वीडियो रहेगा और कुछ साथी सीधी वीडियो के लिए तैयारी करेंगे। तो हम जो है कुछ देख लेते हैं, स्ट्रेटेजी वगैरह देख लेते हैं कि जिससे ये आपके क्या है फोर्थ ग्रेड का सिलेबस है और आपको इसके अंदर जो है आपको इसके अंदर कहाँ से कितना क्या पढ़ना है। जैसे देखो, सामान्य हिंदी है और सामान्य हिंदी की यदि बात करें तो यहाँ पर जो आपके प्रश्नों की संख्या कितनी आने वाली है, 20 आने वाली है। यानी टोटल आपके 120 प्रश्न है। और आप लोगों ने पटवारी का पेपर भी देखा था, जिस पेपर के लिए इस तरीके की जो है आपके उम्मीद की जा सकती थी कि जो है पेपर अच्छा लेवल का है। हालांकि इतना भी जो सरल नहीं था, पेपर अच्छा लेवल का जो है आप मान सकते हो कि जो है थोड़ा ठीक था, क्योंकि दिखने में सरल था लेकिन जो है क्वेश्चन गलत हो जाते थे। और यहाँ पर जो है काफ़ी आप बात करें पटवारी एग्जाम के लिए, तो हालांकि मैंने तो जो टेस्ट सीरीज बनाई थी, मैंने तो हमेशा से यही कहा था कि वहां पर जो आपके प्रश्न आएगा, आपकी क्या आएगा, वन लाइनर ही प्रश्न आएगा। आप मेरे किसी भी कोई भी आप उठा के मोटिवेशन वीडियो देख लेना, जो मैंने आपकी स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया है, मैंने हर वीडियो में यही कहा था कि कोचिंग वाले जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो आपकी स्टेटमेंट वाली दे रहे हैं। आपके जो पेपर आएगा वो आपके वन लाइनर आएगा, छोटे से 4 ऑप्शन और वैसे आएगा। और मैक्सिमम जो है पर्सन राजस्थान जीके की भी 10th की बुक से आए थे या पुराने PYQ आए थे, सारे के सारे क्या है लगभग आपके PYQ आए थे। और मैंने यही कहा था, मेरी जो टेस्ट सीरीज थी आपके पटवारी की, उसके अंदर आप देखना कि जो है सभी मैंने इसी तरीके के प्रश्न बना रखे थे जो एकदम सरल सरल। और आप देखोगे कि ये जो है बहुत ही मैंने लेंथी एक भी प्रश्न नहीं दिया था, मैंने जो है सीधे सिंपल से प्रश्न दिए थे आपके, सीधा प्रश्न और 4 छोटे छोटे ऑप्शन। मैंने वन डे वाला जो एग्जाम है उस हिसाब से मैंने दिया था। और उम्मीद है, और मैंने आपको सबको पहले ही बता दिया था कि जो है जब भी शिफ्ट में पेपर होता है तो पेपर क्या है सरल बनाया जाता है भाई। उसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम जो है सरल प्रश्न को गलत नहीं करें, हम जल्दबाजी के अंदर जो है माइनर मिस्टेक्स नहीं करे थे। और ये बात मैंने आपको बता दी थी, आपके जो है एग्जाम से दो दिन भी पहले बताई थी और टेलीग्राम पे भी मैंने सबको बताई थी कि ध्यान रखना पेपर सरल आएगा, माइनर मिस्टेक मत करना। देख लेना जाकर के वीडियो, मैंने सब कुछ बता रखा है आपको भी उसमें, ठीक है। तो इसमें भी हम आपको बताएंगे, फोर्थ ग्रेड के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि जो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका पेपर कैसा आएगा। देखो यहाँ पर जैसे सामान्य हिंदी की बात करें तो यहाँ पर आपके प्रस्तावित प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20 है। और हिंदी का जो रोल है सिलेक्शन के लिए है काफी महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। यानी पटवारी एग्जाम के लिए हिंदी काफी सरल पूछी गई थी और आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए भी जो हिंदी है वो सरल ही पूछी जाएगी। लेकिन प्रश्न कितने आएंगे, प्रश्न 20 आएंगे भाई। यदि 20 प्रश्न आते हैं, 120 में से 20 प्रश्न हिंदी के आते हैं, तो कितनी भी सरल आए हमें इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सरल के अंदर भी लोगों ने 4-4, 5-5 प्रश्न 10-12 में से गलत किए हैं भाई। आप मानो हिंदी के 12 प्रश्न आए थे, उसमें से भी लोगों ने 5-5 प्रश्न गलत कर दिए थे, जबकि इतने सरल प्रश्न थे वो, ठीक है। क्यों कंफ्यूजन हो जाते हैं, सरल में भी गलतियां हो जाती है। हार्ड जो हम क्या पढ़ते टाइम जो है अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं, सरल वाले हम यस स्किप कर लेते हैं कि ये तो अपने को आता है। जब वो एज ए क्वेश्चन बन के आता है ना, तब हम वापस हम सोचने को मजबूर कर देता है वो सरल प्रश्न, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर प्रश्न तो 20 आने वाला है, लेकिन ये गलतियां कराएगा, इस पार्ट को सीरियस लेना और अच्छे से तैयार करना भाई। कहाँ से तैयार करोगे, मैंने आपको इसकी पहले से जो है आपके बुक लिस्ट बता रखी थी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण है आपके, 1 माह बचा है, इसको अच्छे से रट लो भाई। प्लस आप जितने भी PYQ है हिंदी के उसको अच्छे से रट लो, नवीन हिंदी व्याकरण और प्लस PYQ है, अच्छे से रट लो भाई। इसके अलावा आपके पास में यदि कोई मानस है तो आप देख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से करो और इसको अच्छे से करो, आपका काम हो जाएगा। मानस या राघव प्रकाश पढ़ी है, आप चाहो अपने सिलेबस के टॉपिक देखना तो देख लेना, अगर आपके पास में समय हो तो। बाकी कोई बात नहीं, आप जो नवीन हिंदी व्याकरण और आपके PYQ देख लो। यदि किसी ने नवीन हिंदी व्याकरण और PYQ ऑलरेडी कर लिए हैं तो वो वहां पर राघव प्रकाश और मानस तक जा सकता है। बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको ये बुक याद होनी चाहिए और उसके बाद में आपको सारे PYQ आने चाहिए। यदि ये आपको आ जाते हैं तो आपका जो है सफिशियंट है, आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा देखो, आपके सामान्य अंग्रेजी की बात करें, आपके कितने प्रश्न हैं, 15 प्रश्न आएंगे भाई, ठीक है। अंग्रेजी की वही मेरा तो वही रहेगा सिस्टम, क्या रहेगा,
सामान्य अंग्रेजी के लिए कोई भी एक आप पुस्तक उठा लो आपके ग्रामर की, कोई भी एक, उसके बाद में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू पढ़ना है। जो आपको ठीक लगे वो उठा लो, जो आपको टीचर ठीक लगे उससे आपने अगर पढ़ लिया है, आपके खुद के नोट्स है ग्रामर के लिए, तो वो नोट्स रटा मारे, उनको बार बार रिवीजन करें, प्लस पीवाईक्यू अपने टॉपिक के, सिलेबस के जितने टॉपिक है उनके पीवाईक्यू आप निकाल लें, सिलेबस के आपके अन्यतर नहीं जाए, आप जो सिलेबस है उसी से आपको पढ़ना है। राजस्थान के भूगोल की यदि हम बात करें, प्रश्न कितने आने वाले, 20, 70% टोटल जीके के आने वाले हैं, 20 आपके राजस्थान के भूगोल के आने वाले हैं। एक बेहतरीन पार्ट है और सबसे ज्यादा है आपके सेलेक्ट जो है प्रश्न आने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के, और भूगोल के जो प्रश्न हैं आपके क्या है, आपके पीवाईक्यू बेस्ड सारे आने वाले हैं, या यूं कहे काफी सरल प्रश्न जो है आपके आने वाले हैं। और राजस्थान भूगोल है, आप क्या पढ़े भाई, आप एक पीवाईक्यू पढ़े, और आपने यदि पहले कहीं से पढ़ी हो, आपके पास में यदि आपके कोई नोट्स हो तो उन नोट्स को रटे और पीवाईक्यू सारे निकाल लें, ठीक है। ये दो चीज आप कर ले तो आपका काम है वहां से बन जाएगा। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए एक काम करना है, जो है आने वाले कुछ दिन के अंदर मैं आपको यहाँ पर जो है अपने जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनके ज्योग्राफी और इनके एज पीवाईक्यू जितने भी है एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, मैं उनको आपके ऐप में उपलब्ध करवा दूंगा एज टेस्ट फॉर्म में। अगर आप ये चाहोगे कि सर जो है मैंने राजस्थान इतिहास या कला संस्कृति पूरा पढ़ लिया है और अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं इनके जो है पीवाईक्यू नहीं करके मैं क्या करता हूं, इन पीवाईक्यू को एज टेस्ट फॉर्म में करना चाहता हूं वापस, तो मैं क्या है इनके टॉपिक वाइज है वो आपको टेस्ट उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूं ऐप के अंदर, कि जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के जो है आपके पीवाईक्यू टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध करवा दूं। तो ये प्रयास कर रहा हूं, आप बड़े वहां से देख लेना। और ये भी जो है 20 प्रश्न है। तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के कोई भी एग्जाम हो पिछले एक साल से जो भी आ रहा है, आपके क्लास 9 और क्लास 10 की जो पुस्तक है दोनों नई वाली आरबीएसई वाली, वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है, यानी हर एक प्रश्न क्या है, हर एक लाइन उसका प्रश्न बन रही है। तो आप क्या करो, ये 9th और 10th की जो पुस्तक है, जो 9th और 10th की पुस्तक है उसकी हर एक लाइन, उसकी क्या है हर एक लाइन उसको रट्टे मारे भाई, ठीक है। क्लास 9th और आपके 10th, ठीक है, 9th और 10th के अंदर जो आपके राजस्थान बोर्ड की है उसकी हिस्ट्री और कल्चर हर एक लाइन रट्टा मारे, हर एक लाइन उसका जो है आपके प्रश्न बन रहा है, ठीक है। मैं प्रयास करवाऊंगा कि जो है ये किताब मैं यहाँ पर सोल्व करवाऊं, लेकिन जो है मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मैं आपको इसको जल्दी करवा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको जो है आराम से करवाने के पक्ष में हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर इसका एक एक लाइन जो है इसका प्रश्न बनने वाला है। तो मैं जो है आपके डेली के या फिर 3-4 दिन के अंदर जो है एक चैप्टर करवाऊंगा, तो 11 चैप्टर तो आप मानो कि जो है लगभग आपके 40-50 इसके अंदर लगने वाले हैं। तो जो है आपको क्या है अपने स्तर पर इसको अच्छे से तैयार करना है, मैं करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इस पुस्तक को मैं जो है पूरी यहीं पर पढ़ाऊंगा और मैं हर एक लाइन जो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। मैं प्रयास करूंगा इसको करवाने का, लेकिन जो है मैं अभी इस चीज के लिए मैं श्योरिटी नहीं बोल सकता, क्योंकि जो है अभी समय अभाव, जैसे समय मेरे पास में किस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से मैं इन पुस्तकों का अध्ययन है वो यहाँ करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके बाद में अगला है आपके क्या है, भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान में एवं राजस्थान राज्य व्यवस्था कि कितने प्रश्न आएंगे भाई, आपके 10 प्रश्न आएंगे। यानी कुल मिला के बात यह है कि भारतीय स्टेट पॉलिटी की यदि बात करें, राजस्थान की जो है आपके राज्य व्यवस्था की बात करें, तो वो जो है आपको अपने स्तर पे देखना है। आप जो है कोई भी किसी भी पुस्तक या कोई भी आपके पास में नोट्स वगैरह है, कोई भी आपके पास में गाइड वगैरह है, आपको उसको है वो अच्छे से पढ़ लेना है। इतने जो है आपका लेवल का प्रश्न नहीं आ रहा है, बस फोकस किस बात पे करना है कि जितने भी पीवाईक्यू है उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये जो है सारे सब्जेक्ट के लिए ये चीजें हैं आपके जरूरी है कि भाई जितने भी पीवाईक्यू है आप जो है सबको इसको अच्छे से देखें भाई, ठीक है। उसके बाद में ये रहा भारतीय संविधान, आपके कितने 5 प्रश्न आएंगे भाई भारतीय संविधान के, और ये 5 प्रश्न मैं आपको अगले 1 माह के अंदर करवाऊंगा। ये जो आपके यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है भारतीय संविधान, ये अगले जो है 1 माह के अंदर मैं आपको बेहतरीन ढंग से करवाऊंगा। और आपको सभी को पता है कि मैं जो टॉपिक करवाता हूँ मैं वो श्योरिटी के साथ में करवाता हूँ। मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं जो भी है आपको मैं 2 पेज मैटर एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन इसमें आप श्योर हो जाओगे कि यहां से जो है प्रश्न बाहर नहीं जाएगा भाई, आपको विश्वास हो जाएगा। आपको किसी एक पे विश्वास करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहूँ आप मेरे पे विश्वास करो, आप जिससे भी आप पढ़ो उस पे आपको जो है अपने विश्वास आपको रखना पड़ेगा, फेथ रखनी पड़ेगी, तभी क्या है आपकी जो चीजें
काम आएगी। यानी करंट अफेयर्स की बात करूं, मैंने पटवारी के लिए अच्छे से करवाया था। इंडियन ज्योग्राफी करवाई थी मैंने, 2 ही पार्ट है वो पटवारी के लिए करवाई थे। सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी की 2 क्लास करवाई थी, दोनों क्लासेज के अंदर 7-7 14 प्रश्न आए थे और मेरी दोनों क्लास के अंदर वो 14 प्रश्न पड़े हैं, हूबहू आए थे। मैंने टेलीग्राम में प्रूफ दिया था। करंट अफेयर्स की बात करें, मैंने करंट अफेयर सारा करवाया था। मैंने कहा कि करंट अफेयर आएगा और मैंने दिसंबर से जो है जून तक पढ़ने का कहा था, और दिसंबर से जून तक जितने भी प्रश्न आए थे सभी अपने जो है बुक के अंदर, नोट्स के अंदर थे। राजस्थान करंट अफेयर के तो चाहे लाइब्रेरियन लो, एनएचएम लो, चाहे पटवारी लो, सभी में हूबहू छपे हैं भाई, ठीक है। जो एमसीक्यूज है वो तो हूबहू छपे हैं वहां पर, बाकी बुकलेट से भी प्रश्न खूब आए हैं। और जो नवंबर के 1-2 प्रश्न आए थे तो वो नवंबर का करंट अफेयर्स हमने पढ़ा ही नहीं, हमने शुरुआत ही दिसंबर से की थी। इस वजह से जो है हमारा नवंबर के जो 1-2 प्रश्न नहीं आए थे वो इस वजह से बाहर गए थे, बाकी जो है कोई चांस नहीं था कि बाहर जाए प्रश्न। और यही जो है आपके 4th ग्रेड में होने वाला है। मैं आपके भारतीय संविधान वाला पार्ट करवाऊंगा, उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में बात करें सामान्य विज्ञान की, सामान्य विज्ञान की बात करें, आपके कितने हैं, आपके 5 प्रश्न आने वाले हैं सामान्य विज्ञान के। और सामान्य विज्ञान के भी जो है पार्ट के अंदर जो भी पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा भाई, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान को भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा, भारतीय संविधान को भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा। इसका 5 प्रश्न है वो भी मैं जो है आपके पूरे तैयार करवाने का प्रयास करूंगा, 5 इसके और 5 इसके, ठीक है। पीवाईक्यू आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद में देखो समसामयिकी की यदि बात करें, भारत 5 और राजस्थान 5, ये 10 प्रश्न है वो, ये भी मैं आपको यही करवाऊंगा। आप 5 संविधान, 5 आपके विज्ञान और आपके 10 जो है आपके करंट अफेयर्स, ये 20 प्रश्न, 120 में से 20 प्रश्न जो है आप मेरे भरोसे रह सकते हो। मैं इनको आपके बेहतरीन ढंग से करवाऊंगा भाई, ठीक है। इनको बेहतरीन ढंग से मैं आपको करवाऊंगा। कुल मिला के बात यह कि मैं प्रयास करूंगी कि यहाँ से जो प्रश्न आए वो अपने से बाहर नहीं जाए। तो 1 महीने के अंदर मैं ये 20 तो आपके तैयार करवाने का प्रयास ही करूंगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो बेसिक कंप्यूटर है, आपके 5 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आप जो है आपके 9th-10th की आप पुस्तक है वो 10th की जो पुरानी वाली पुस्तक आती थी उसके अंदर भी दे रखी है बेसिक कंप्यूटर, वहां से भी पढ़ लो। कोई भी कंप्यूटर की पुस्तक है वो उठा करके आप पढ़ लो। और पीवाईक्यू तो भाई सभी के लिए लागू है, कंप्यूटर के लिए भी आपको पढ़ने हैं। सामान्य गणित की बात करें, कितने प्रश्न है, 15 प्रश्न है। ये भी आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जो भी टॉपिक है आपको प्रत्येक टॉपिक को आप पढ़ो, प्रत्येक टॉपिक के आप 40-50 क्वेश्चन निकालो। प्रत्येक टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं आरएसएसबी के अंदर, उन पीवाईक्यू को आप निकालो। और मैथ्स है, आप 15 में से जो है 12-13 करने का प्रयास करो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप प्रयास करो कि आप जो है यहाँ पर नंबर ला सको। आप 92-100 क्वेश्चन तक आप सही करने का प्रयास करो। ये प्रयास करोगे आप 100 क्वेश्चन तक का, अगर आपके 90 जो है आएंगे, अभी जो टेस्टों में जिस हिसाब से आ रहे हैं 90-80, तो भी आपके ठीक है, पोस्ट है आपकी अच्छी खासी है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है आपके कितने हो। लेकिन आपका प्रयास क्या होना चाहिए, आपका प्रयास हो कि मैक्सिमम जो है मैं सही करूं, मैं आपके 100 से ज्यादा सही करने का प्रयास करूं, ये आपका प्रयास होना चाहिए भाई इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ आपके बातें हैं, जैसे देखो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स, मिनिमम मार्क्स आपके कितने, 200, 120 आएगा, 2 घंटे मिलेंगे। और 1/3 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। और आपके पेपर का स्तर क्या है, 12th है। उसके बाद में पेपर का स्तर आपकी क्या रहने वाला भाई, सेकेंडरी लेवल का रहने वाला है। यानी जो है पटवारी वगैरह था उनका पेपर का स्तर 12th लेवल का था, फिर भी इतना सरल पेपर है, तो आपका तो सेकेंडरी लेवल का है। लेकिन जैसे यदि बात करें सीईटी की, तो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी वाला जो है कंपैरिजन टू आपके 12th लेवल वाला से इजी आता था पेपर। 12th लेवल वाला पेपर सीईटी वाला थोड़ा हार्ड दिया जा रहा था, तो हो सकता है पटवारी वाला इजी आए, ये भी इजी आए, लेकिन हो सकता है कि उसके जैसा या उससे भी थोड़ा ऊपर भी आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पैटर्न वही रहने वाला भाई, ठीक है। सिंपल प्रश्न, 4 छोटे छोटे ऑप्शन आने वाले हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पैटर्न तो वही रहने वाला है। और पीवाईक्यू पे आपको दबा के फोकस करना ही है। और टेस्ट सीरीज की बात करें, 4th ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज है अपना जो है पटवारी एग्जाम सभी दे रहे थे, तो इसके कारण जो है 1-2 टेस्ट, लास्ट टेस्ट है अभी हुआ नहीं है, उसको वो जो है मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। और जो है आपके कंप्लीट सिलेबस के अब जितने भी टेस्ट होंगे इसके 4th ग्रेड के 1 महीने के अंदर 4-5 जो भी टेस्ट है वो आपके कंप्लीट सिलेबस के हैं। तो यदि आप जो है टेस्ट देना चाहते हो, तो आप जो लास्ट 5 टेस्ट मैं करवा रहा हूँ कंप्लीट सिलेबस के, आप बस कंप्लीट सिलेबस वाले 5 टेस्ट यहाँ के दे लेना वहां से। उसके बाद में यहाँ पर देखो आप, जैसे आपके सामने है हिंदी दे रखी है, और ये कुछ थोड़ा डिटेल में है, इसको फटाफट भी देख लेते हैं। आप बाकी तो आप देख लो, आप सबको पता है कि ये हिंदी के जो है आपके टॉपिक है। और इसके अंदर जो है आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, उद्देश्य, विदेशी शब्द भी है। यानी ये जो आपके पटवारी वगैरह था इनसे ये टॉपिक एक्स्ट्रा है। और आपके संधि, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, ये तो जो आपके सब पटवारी के अंदर थे। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये काल का प्रकार, ये एक्स्ट्रा है। और उसके बाद में जो है ये आपके सेम ही थे।
ये कार्यालय पत्थर वगैरह ये क्या है, ये भी आपके अधिसूचना विज्ञापन, ये भी आपके एक्स्ट्रा है पटवारी से, यानी जो एलडीसी का सिलेबस आ रहा था इसे में ऐसे कुछ सिलेबस है। तो ये आपके जो है पटवारी जिन्होंने तैयारी की है उनको अब ये जो नया वाला टॉपिक है वो एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, बाकी वालों को जो है सारा अच्छे से पढ़ना ही है भाई। 20 नंबर है, बहुत ही अच्छी वैल्यू रख रहे हैं। सारी आपकी क्या है, सारी आपके जो है ग्रामर है, और ग्रामर के सारे टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद में बात करें राजस्थान के भूगोल की, भाई स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन संरक्षण, जलवायु, और ये भी आपके क्या है, ये भी आपके पूरा पार्ट है भाई, ठीक है। जनसंख्या भी है इसके अंदर, और राजस्थान का परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। ये जो आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन टॉपिक है, ये अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है, आप लोगों को इसका जो है आपके अच्छा कंटेंट एक जगह नहीं मिल रहा है, तो मैं जो प्रयास करूंगा कि आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन वाला टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा भाई, ठीक है। ये टॉपिक भी मैं करवा दूंगा आपको, तो ये जो है आप करना। उसके अलावा मैं ये टॉपिक आपको करवाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में आप देखो कि जो राजस्थान का इतिहास है, ये सेम जो आपके 9th-10th की पुस्तक है, आपको उससे प्लस आपको पीवाईक्यू करना है, इससे आपका काम हो जाएगा। 10-20 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, आप इसको तैयार कर लो। आपको इंडियन पॉलिटी की बात करें तो संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण है, ये जो इतना ही टॉपिक है भाई। इंडियन पॉलिटी के अंदर एक ही टॉपिक है आपका, कौन सा है, ये संविधान का परिचय और आधारभूत लक्षण, ठीक है। ये एक ही टॉपिक है, और इस टॉपिक का जो है आपको मैं पूरा करवा दूंगा। 5 नंबर का पार्ट है, मैं इसको आपके क्या है कंप्लीट करवा दूंगा। और ये जो पार्ट है आपकी स्टेट पॉलिटी वाला, ये आप जो है अपने स्तर से करने का प्रयास करना। और 5% ये रहेगा, 5% का पार्ट है वो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, उसकी आप जो है टेंशन मत लेना। ये आपका साइंस का पार्ट है, और साइंस का पार्ट के अंदर जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है एक टॉपिक आपका, धातु अधातु और प्रमुख यौगिक है दूसरा, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम है तीसरा, आनुवंशिक शब्दावली से संबंधित शब्दावली है, मानव शरीर है, आपके रोग है, कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, तो ये क्या है, ये मैं आपको करवा दूंगा पूरा। और संरचना करवा दूंगा, अंकतंत्र करवा दूंगा, रोग करवा दूंगा, कारक निदान और सब करवा दूंगा ये, ठीक है। ये जो है आपके 5 क्वेश्चन का पार्ट है, ये मैं आपको पूरा करवा दूंगा साइंस वाला। करंट की बात करें, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ये सारा है मैं आपको करवा ही दूंगा भाई, ठीक है। समसामयिक की भारत और राजस्थान का जो करंट है 10 क्वेश्चन, ये मैं आपको करवा दूंगा। कंप्यूटर की बात करें, ये 4-5 छोटे छोटे टॉपिक है। एक तो आपके ये MS वर्ड, पावर पॉइंट, ईमेल, इंटरनेट है, और हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन, ये छोटे से 2 टॉपिक 3 जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से करना है यहाँ पर। और उसके बाद में आपकी मैथ्स है, और मैथ्स के भी आपके क्या सरल सरल टॉपिक है भाई, कुछ इतने भी जो है आपके हार्ड नहीं है, और प्रश्न भी हार्ड नहीं आएंगे भाई। जो आपके 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और वो मैथ्स छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं एक बात कह दूं, आप इसको छोड़े नहीं भाई, प्रश्न बहुत सरल भी आते हैं, आप इसको करने का प्रयास करें, आप आराम से इसको कर पाओगे, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। आप प्रैक्टिस तो करें, आप शुरू तो करें, उठाए तो सही बुक इसकी, ये आसान टॉपिक है, औसत वाला है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय कार्य, समय चाल दूरी, आंकड़ों का चित्र, यहां से जैसे फिक्स प्रश्न आते हैं ये आपको करने ही करने हैं भाई, ठीक है। 15 प्रश्न आएंगे। टॉपिक कितने हैं आपके, एक ये मान लो, 2 3 4, और ये 6 7 8, और उसके बाद में ये 9 10 11, और आपके 12 टॉपिक ये मान लो जो है मैंने अलग अलग गिने, तो ये आप मान लो कि किसी से 2 प्रश्न आ जाएंगे, ये आपके अलग अलग हो गई, और ये ऐसे करके आपके 13-14 टॉपिक हो गई, और एक एक प्रश्न जो है यहाँ से आने की संभावना रहेगी, तो इसको आप कर लो। यानी कुल मिला के बात इतनी है आपके कि अगले 1 महीने के अंदर आपको जो है एक स्मार्ट स्टडी से चलना है, स्मार्ट तरीके से चलना है। आपको यह देखना है कि मैं जो है अपना स्कोर में आपको अधिकतम कैसे करने का प्रयास करूं, आपको इस चीज को देखना है। आपको रिवीजन, आपको है वो रिवीजन पे फोकस करना है, आपको पीवाईक्यू और प्लस खुद के नोट्स पे फोकस करना है। पीवाईक्यू को आप जो है गलत मत करना। मैंने काफ़ी बार बताया है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी बार पोस्ट की है कि यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको यदि पीवाईक्यू नहीं आ रहे हैं तो आपकी तैयारी करने का जो है आपका तैयारी करना व्यर्थ है भाई। तैयारी करने का मतलब है यदि आप जो है कोई टारगेट लेके बैठे हो तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, और उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं या जिस संस्था जो बोर्ड एग्जाम तैयारी करवा रही है मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे उसके जितने भी पुराने एग्जाम हुए हैं उनके पेपर मुझे पता है, क्या उनके कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका पैटर्न मुझे पता है। जब आपको पैटर्न ही नहीं पता तो आप जो है किस हिसाब से तैयारी है आप शुरू कर रहे हो, किस दिशा में आप तैयारी करोगे, ये जो है आप सोचने लायक बात है। तो आपको पीवाईक्यू सारे आने चाहिए, सिलेबस सारा याद होना चाहिए। सिलेबस दिन में 2 बार देखें, प्रत्येक टॉपिक पर आप सिलेबस के अंडरलाइन करें कि ये मेरा हो गया है,
ये ऐसे आप अंडरलाइन करें, ये मेरा हो गया है। पढ़ने के बाद में इसको ऐसे काट दे कि ये मेरा हो गया है। इस तरीके से पूरे सिलेबस को आप जो है ब्लैक करें और फिर जो है आपके तैयारी का मजा आने वाला है। PYQ करें, टेस्ट 4-5 टेस्ट भी दे भाई, टेस्ट दे, ठीक है। टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि इजी पेपर के अंदर हम कैसी गलतियां करते हैं। तो आप टेस्ट दे, आपके आसपास में कोई ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन दे 2-4 टेस्ट, मॉडल पेपर देना चाहिए तो 2-4 मॉडल पेपर दे, और यहाँ पर एग्जाम बंधु से टेस्ट देना चाहिए तो 5 कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट है वो यहाँ पर दें। एग्जाम बंधु अकेडमी ऐप डिस्क्रिप्शन में लेके वहां पर डाउनलोड करें, और अपनी टेलीग्राम चैनल है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो जरूर ज्वाइन करें। वहां पर मैं आपकी ये PYQ वाली एक पोस्ट है वो मैंने काफ़ी समय पहले डाली थी, सबको बताया था कि मैंने PYQ का क्या अहमियत है, और मैं आज इसको फिर डालूंगा, फिर बताऊंगा, अब एक बार फिर देखना उसको। तो ये क्या है आपके सबसे जरूरी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैं आपको 5 नंबर की साइंस करवा दूंगा, 5 नंबर की मैं आपको पॉलिटी करवा दूंगा, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपके 10 नंबर की मैं आपका करंट अफेयर्स करवा दूंगा भाई। 20 नंबर का आपके मेरा टारगेट रहेगा अगले 1 माह के अंदर, और मैं प्रयास करूंगा कि इसमें से जो है आपके प्रश्न बाहर नहीं जाए। इसके अलावा मेरे पास में यदि टाइम बचेगा तो मैं क्या है आपके लिए और प्रयास या और बेहतर करने का प्रयास करूंगा भाई, ठीक है। क्योंकि इसके साथ में मुझे वीडियो भी लेकर चलना है और मैं अकेला हूं, तो जो है मैं इतनी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कितनी कर पाऊंगा, मैं उस हिसाब से जो है चल रहा हूं। पटवारी के लिए मैंने कहा कि मैं इंडियन ज्योग्राफी आपको करवाऊंगा और मैंने आप जो है करंट करवाऊंगा, मैंने दोनों करवाए और दोनों में हूबहू प्रश्न छपे भाई, ठीक है, खूब प्रश्न आए। और यही अपना रहेगा। राजस्थान के आपके 5 प्रश्न आने वाले हैं, जैसे लाइब्रेरियन में छपे, NHM में छपे, पटवारी में हूबहू छपे, याद रख लेना 5 प्रश्न आपके आने वाले हैं यहाँ पर। और यह जो है संभावना ही है कि यहाँ से प्रश्न फिर छपेंगे अपने, तो इसलिए जो है करंट अफेयर जो है ध्यान रखें। और करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर की अपनी बुकलेट है वो भी आपको ऐप में मिल जाएगी, तो वहां से वो ऐप से बुकलेट डाउनलोड कर ले, उसको प्रिंट करवा ले। और जो मैं सारा करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, सोल्व करवाऊंगा, तो वो पुस्तक अपने सामने रख ले, उसको प्रिंट करवा के, और मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा उसको आप भी साथ साथ में याद करते चलेंगे भाई, ठीक है। मैं याद करवाने का प्रयास करूंगा आपके, ठीक है। धन्यवाद।